हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए एक्सरसाइज 3.1 का 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करना है इसमें, देखिए एक्सरसाइज एक नहीं है यार, ABCD का मान निकालना है। तो चलिए हम ABCD का मान निकालते हैं। तो क्या करना है, तो पहले जो भी दिया उसको इक्वेशन में मान लीजिए, ठीक है। A माइनस बी बराबर पहला मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट के बराबर होता है, -1 हो गया। इसको पहले इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए 2A + C, इक्वेशन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। इसी तरह थर्ड को मान लीजिए, तो थर्ड मेरा क्या है 2A - B बराबर 0 है, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। और इसी तरह दिया हुआ मेरा 3C + D, ठीक है। 3CT + बराबर 13, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। ऐसे बनाइएगा तो आसान पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। अब क्या करते हैं, बनाते हैं। तो A - B बराबर क्या था मेरा -1 था, क्या था -1 था। तो यहाँ से हम अगर B का मान दिया हो रहा था चाहे A का मान दिया हो रहा था, तो आसानी से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं A का चाहे B का। जैसे अगर A का दिया हो रहा था तो B का मान प्राप्त होता है, B का दिया हो रहा था A का प्राप्त होता है। चलिए नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं, तो क्या करते हैं हम A का मान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो A बराबर क्या कर सकते हैं, -1 इधर है और -B है, तो इधर लगेगा क्या होगा, ये +B में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, चलिए इक्वेशन जो हम माने उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं यार, तो हम ये कर सकते हैं A - B बराबर -1, ठीक है। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं 2A - B बराबर 0 दिया है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन जो माने हैं ये जो मेरा आया है, तो क्या करते हैं पुट द वैल्यू, इसको करते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3 ना जी, इक्वेशन 3 में हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन मेरा 3 क्या है, सो देखिए इक्वेशन मेरा 3 है 2AB - बराबर 0, तो ठीक है। और 2A इसका मान निकाले थे हम, देख लेते हैं एक बार, मान निकाले थे हम A का। तो A का मान निकाले थे, तो A का मान मेरा कितना आया था, A का मान मेरा कितना है -1 + B और माइनस में क्या -B बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो -2 + 2B - B बराबर 0, ठीक है। इस तरह हो गया। तो अब क्या करेंगे -2, 2B में से B जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ B बचेगा बराबर 0। तो B बराबर क्या हो जाएगा -2 + इधर जाएगा 0 के, तो क्या हो जाएगा B बराबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा B बराबर मेरा 2 हो जाएगा। तो B का मान तो निकल गया। अब ऐसा इक्वेशन खोजिए कि जिसमें हमारा A का मान पूछ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन मेरा फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन मेरा फर्स्ट मान लीजिए, क्या कीजिए इक्वेशन मेरा फर्स्ट मान लीजिए। इक्वेशन मेरा फर्स्ट क्या था, A - B बराबर -1 था, इक्वेशन 1 था। तो उसमें पुट वैल्यू क्या कीजिए, पुट B बराबर 2 कर दीजिए। तो ये -2 बराबर -1 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना होगा -1 + 2, तो ये बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ये बराबर मेरा 1 हो जाएगा। तो ये और B का मान मेरा फाइंड हो चुका है। चलिए हम क्या कर सकते हैं, हम चलिए हम अब C का वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो C इक्वेशन क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को देखिए। तो 2A + C बराबर कितना है मेरा, 2A + C बराबर -E, तो 5 है। अब क्या कर सकते हैं, A का मान हमको पता है ये है, तो C का मान नहीं निकलेगा आसानी से। तो ये बराबर कितना है मेरा, ये बराबर मेरा कितना है 1 है। तो 2 × 1 + C बराबर 5 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 + C बराबर 5। तो C बराबर कितना हो जाएगा 5 -5 है, -2 इधर 2 है, तो इधर माइनस में आएगा तो कितना बचेगा 3। तो C का भी मान प्राप्त हो चुका है। तो D का मान नहीं आसानी से प्राप्त होगा, ये मेरे के पास एक ही क्वेश्चन है, बचले 3CD बराबर 13 है। तो 3 और C बराबर मेरा कितना आया, C बराबर मेरा आया 3 + D बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, + D बराबर 13। तो D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर मेरा हो जाएगा 13, और इधर प्लस में 9 है, तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो D बराबर कितना होगा 4। और एक जगह लिख दीजिए, ये बराबर कितना आया 1, B बराबर आया मेरा 2, और C बराबर कितना आया मेरा 3 आया, और क्या आया D बराबर आया मेरा 4। यही है आपका आंसर, राइट आंसर। थैंक यू।